अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद अतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम की, और ये क्लास 12 उर्दू वालों के लिए है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का। तो आज की इस वीडियो में हम 2022 में पूछे गए सभी सवालों के जवाब को डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल आसान लफ्जों में। तो इससे पहले जो पिछली वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जाना था कि 2024 में जो सवालात पूछे गए हैं उन सभी सवालों के जवाब हैं क्या। लेकिन फिर आता है 2023। तो देखिए, 2023 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ क्वेश्चन पेपर शेयर किया था। तो अगर आप में से किसी के पास 2023 का क्वेश्चन पेपर हो इंटर का, और वो चाहते हो कि हम सॉल्व कराएं, सभी सवालों के जवाब आपको बताएं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल तक उस क्वेश्चन पेपर को जरूर सेंड करिएगा। तो अगर आप इस वीडियो की जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है, जो सॉल्व कराने वाली हूँ, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के कुछ डाउट्स थे, कुछ क्वेश्चन आपने हमसे पूछा है, तो पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके आंसर्स को बताते हैं, यानी जो आपके मसाइल हैं पहले उनको हल करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके मसाइल का जो हल है, तो एक क्वेश्चन आया है अहमद भाई के नाम से। इन्होंने एक कमेंट किया है, इन्होंने कहा है कि इनमें मौलाना हाली की कौन सी है। इन्होंने 4 ऑप्शन भी बताया है। पहला ऑप्शन है चुप की दाद, दूसरा है मुनाजात बेवा, तीसरा है मुसद्दस मदो जज्र इस्लाम। तो ये मुसद्दस नहीं है बल्कि मुसद्दस हाली है, जिसका दूसरा नाम मदो जज्र इस्लाम है। और फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो जो मौलाना हाली हैं, जिनका पूरा नाम मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली है, तो उन्होंने चुप की दाद को भी लिखा, और मुनाजात बेवा ये भी नज्म लिखा, और चुप की दाद ये दोनों नज्म है। मुसद्दस हाली या फिर उसका दूसरा नाम मदो जज्र इस्लाम है, इसको भी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने ही लिखा। तो हम कहेंगे कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला एक कमेंट आया है महफूजुर रहमान खां के नाम से। इन्होंने कहा है मैम उर्दू से बहुत डर लग रहा है। आगे क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन हालात जिंदगी याद करें, क्या हालात जिंदगी एक ही आती है बस। तो देखिए, चाहे आप क्लास 10 में हो यानी कि हाई स्कूल में हो या फिर इंटर में हो, किसी में भी हो, दोनों में हालात ज़िंदगी आती है, बिल्कुल ज़रूर आती है। 100% लिख कर ले लीजिए कि हालात ज़िंदगी के बिना आपका क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा। और जो क्लास 10 वाले हैं उनमें पूछा जाता है हालात ज़िंदगी, जो वो 6 नंबरों के लिए होता है। और जो क्लास 12 वाले यानी इंटर वाले हैं उनमें जो हालात ज़िंदगी होता है वो 10 नंबरों के लिए पूछा जाता है। तो हम नंबर के अकॉर्डिंग उसको लिखेंगे। और हालात ज़िंदगी कौन कौन सी आपको याद करनी है, तो इसके लिए मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है कि इम्पॉर्टेंट हालात ज़िंदगी आप डालेंगे, इम्पॉर्टेंट हालात ज़िंदगी फॉर क्लास 10, तो 10 वालों के लिए आ जाएगा। 2025 भी आगे लिख दीजिएगा, क्योंकि 2024 में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इम्पॉर्टेंट हैं, और उन्हीं में से 4 नाम बताए थे, 2 शायर के और 2 अदीब के, तो उन चारों में से एक नाम आ गया था। इसी तरह 2025 में भी मैंने आपको हालात ज़िंदगी 4 बताई है याद करने को। 2 शायर हैं और 2 अदीब हैं, लेकिन आपके एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है 2 शायर और 2 अदीब। ऐसे पहले अगर आप
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पहले देखेंगे तो ऐसा था कि आपको दो हालात जिंदगी लिखने होते थे, एक अलग शायर का होता था और एक अलग नस्र निगार का होता था। लेकिन ये जो है अब धीरे धीरे इसको चेंज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही हालात जिंदगी करनी होती है, एक ही में आपको दोनों चीजें ऐड कर दी जाती हैं, दो नस्र निगार और दो जो शायर हैं उनके बारे में। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अलग अलग करके पूछा जाता था, तो वहां पर दो हालात जिंदगी लिखनी होती थी। ये रही छोटी सी बात, आई होप आप समझ चुके होंगे, मैं आपको समझा पाई होंगी। इसके बाद फिर अगला एक कमेंट है अंसार अली अंसारी के नाम से। इन्होंने कहा है, मैम माशाल्लाह बहुत मेहनत से पढ़ाई हैं, अच्छे से समझ में आया है। मैम मॉडल पेपर और ज्यादा से ज्यादा MCQ करा दीजिए। तो देखिए, मैं आपको जो MCQ कराती हूँ मॉडल पेपर में वो 20 होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 20 की ही नॉलेज नहीं होती है। अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे तो मैं जो MCQ कराती हूँ उसके जो आंसर्स होते हैं, उस आंसर से भी जो और सवाल और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं, उन सभी के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो 5 मॉडल पेपर मैंने आपसे वादा किया है कि इसको कराऊंगी, तो 5 मॉडल पेपर में अब एक में 20 होगा, तो इस तरह आपके जो 100 यानी कि 100 MCQ तैयार होंगे। लेकिन ये 100 नहीं होंगे, बल्कि अगर आप सही से देखेंगे तो करीब 150-200 के करीब आपके MCQ तैयार हो जाएंगे। तो आप इससे कर सकते हैं, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ आते हैं। ये रहा क्वेश्चन पेपर 2022 का उर्दू। यहाँ पर समय दिया गया है 3 घंटे और 15 मिनट। ये 15 मिनट एक्स्ट्रा है, क्यों एक्स्ट्रा है यहाँ पर नोट दिया गया है, हिदायत दी गई है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को यानी कि आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आप पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, वो हम दूसरा सोच लिए होते हैं, जबकि जो क्वेश्चन एग्जामिनर जो एक्चुअल में पूछना चाहता है हम उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि थोड़ा सा ही मिस्टेक करेंगे पढ़ने में, समझने में, तो आप आंसर को गलत लिख देंगे। तो उसको पहले ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर आपके 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए भी गए हैं इसी रीजन से कि आप पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबरों के लिए है, क्या पूछा जा रहा है हमसे, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर फिर बात आती है पूर्णांक की, यानी कि आपके मार्क्स कितने होंगे। तो मार्क्स है 100। जो क्लास 10 वाले हैं उनको 70 नंबरों के लिए पूछा जाता है, और यहाँ जो इंटर वाले हैं उनको 100 यानी कि 100 नंबर के लिए क्वेश्चन पेपर होता है। यहां पर पहली एक हिदायत दी गई है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ एक इक्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के साथ कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो 2022 में ये 10 नंबरों के लिए है, जबकि 2024 में हम लोगों ने जो सॉल्व किया था उसमें जो इक्तिबास की तशरीह करने के लिए बोला गया था वो 15 नंबर के लिए था। लेकिन यहाँ पर मसला है, यहाँ पर सिर्फ एक इक्तिबास की तशरीह करने को बोला गया है, जबकि 2024 में 2 इक्तिबासात की तशरीह करने को बोला गया था। तो जब 2 किया था तो अब हम लोगों को 15 नंबर दिए थे, अब एक करना है तो 10 नंबर। तो इसी से आप उसको देखिएगा, समझिएगा कि हमको कितने नंबरों के लिए पूछा जा रहा है और हम कैसे लिखे उसको। तो यहाँ पर आपके जो बुक हैं, चूंकि इंटर में 2 बुक चलती हैं, एक होता है अदबी सिपारे और एक होता है अदब पारे। तो यहाँ पर क्या है, अदब पारे 2 बुक होती हैं। तो जो हम लोगों ने पढ़ा है वो अदबी सिपारे बुक ही से पढ़ा है, तो हम इसी से सॉल्व करेंगे, अदब पारे का नहीं देखेंगे, बल्कि हम अदबी सिपारे के ही उसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने यही पढ़ा है। तो अदबी सिपारे में भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ये इक्तिबास जो है या इबारत कह लीजिए, सेम बात है, कोई अलग नहीं है। तो अदबी सिपारे में यहाँ पर अलिफ है और फिर आगे है बा, ये रहा। और ये अदब पारा, इसको हम बिल्कुल नहीं टच करेंगे क्योंकि हमने इसको तो पढ़ा ही नहीं है। तो अदबी सिपारे से या फिर अदब पारे से, ऐसा नहीं करना है कि अब इसमें 4 हो गए ना, 2 अदबी सिपारे से और 2 अदब पारे से भी हैं, लेकिन हमको करना एक है, तो हम सिर्फ अदबी सिपारे में जो 2 हैं उनमें से एक करेंगे और अदब पारे से नहीं करेंगे। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, ये अदब पारा का दूसरा हुआ। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है
कि मुंदरजा झेल इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ये जो इबारत का खुलासा करना है ये गैर दरसी है, यानी ये आपके बुक का हिस्सा नहीं है, ना ही आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये बिल्कुल अलग से पूछा जाता है और आपको इसको और आसान लफ्जों में कभी अपनी ज़बान में भी पूछा जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी ज़बान में कुछ भी लिख दें, बल्कि इसका ये मतलब होता है कि इसको आप आसान लफ्जों में बयान करें। तो ये गैर दरसी जो इक्तिबास होता है, इसके नंबर जो होते हैं वो मैं अगर कहूँ तो मुफ्त के नंबर होते हैं। बहुत ही इजी सवाल, ये इंटर में भी होता है और हाई स्कूल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हाई स्कूल में आपसे 6 नंबरों के लिए पूछा जाता है और इंटर में यहाँ पर 10 नंबरों के लिए आता है गैर दरसी इक्तिबास का खुलासा करना। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 3। इसमें भी यही कहा गया है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से, क्योंकि 2 बुक चलती है ना, तो इसी वजह से ये 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया था और इसके बाद में भी आया था, इससे पहले भी आया था, सॉरी बाद में तो 23 और 24 हुआ। तो 23 का क्वेश्चन पेपर है नहीं हमारे पास, बल्कि 24 में हमने देखा है। तो ये चीज़ें नहीं लिखी आती थी, बल्कि अदबी सिपारे से ही पूछा जाता था, पूछा गया है, जाता क्यों था। अब 2025 में देखेंगे कैसा क्वेश्चन आया। तो 2022 है उसमें ऐसा आया है कि अपनी पढ़ी हुई किताब, तो हम लोगों ने जो पढ़ा है वो अदबी सिपारे ही पढ़ा गया है। तो अदबी सिपारे वो नस्र था और ये अदबी सिपारे नज्म है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ 5 अशआर की तशरीह कीजिए, जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर दिए जाएंगे। तो अदबी सिपारे में भी 10 होंगे और अदब पारे के भी 10 होंगे, लेकिन हमको 5 करने हैं, तो हम इसी अदबी सिपारे से ही करेंगे। अब देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये अदब पारे का भी हुआ। फिर यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो अदबी सिपारे जो नज्म है उसी में से हम इसको करेंगे, तो हवाला भी बताएंगे और तशरीह करेंगे। तो 2 इसमें पूछे गए हैं और 2 उसमें से आए हैं, तो हम 1 का कर लेंगे कोई सा भी। इसके बाद फिर सवाल नंबर 5 है कि मुंदरजा झेल असनाफे अदब में से किसी एक पर नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, 1 में से करना है, जबकि 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें 2 करने थे। तो जब 2 करने थे तो हम और मुख्तसर करके लिखते। अब यहाँ पर 1 ही करना है 10 नंबरों के, तो इसी के अकॉर्डिंग हम उसको और लॉन्ग कर देंगे आंसर को। तो यहाँ पर पूछा गया है मसनवी, गजल, रुबाई, मरसिया और ये क्या है, नाविल। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल नस्र निगारों और शायरों, जैसा कि मैंने बताया था कि किसी एक को ही करना होता है, कभी 4 पूछे जाते हैं, कभी 5 पूछे जाते हैं, लेकिन करना आपको क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। किसी एक के मुख्तसर हालात और उनकी खुसूसियात पर रोशनी डालिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद फिर आता है अगला सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 पूछा गया है कि दर्जा झेल में से किन्हीं 2 पर मिसालों के साथ नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। यानी यहाँ पर 2 करने हैं, तो 1 करेंगे तब 5 मिलेगा। 1 का तारीफ बयान करें और उसकी मिसाल भी बताएं, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो जब 2 करेंगे तो इस तरह आपके 10 नंबर हो जाएंगे। इसमें इस्तिआरा, मिरातुन नज़ीर, तजाहिल आरफाना, तलमीह और हुस्न तालिल पूछा गया है। इसके बाद फिर अगला है कि मुंदरजा झेल सवालों के जवाब की निशानदेही कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। और ये सवाल होंगे मारूजी सवालात, यानी कि मुतबादिल किस्म के सवालात, या फिर मैं कहूँ इंग्लिश में तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो ये 10 होते हैं करने को। इसके बाद फिर आगे यहाँ पर या लगा हुआ है, या फिर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो मारूजी सवालात हैं उनको सॉल्व करिए, या फिर एक और हिदायत दी गई है कि मुंदरजा झेल मुहावरों और कहावतों, ये मुहावरा तो मुहावरा होता है, लेकिन कहावतों को एक और नाम से भी जानते हैं। वो क्या है, वो है ज़रबुल इमसाल। ज़रबुल इमसाल ये हुआ कहावतों का। अगर कहावत होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ज़रबुल मिस्ल बोलेंगे। ज़रबुल मिस्ल ये कहावत का दूसरा नाम है
कहावत को ही कहते हैं ज़रबुल मिस्ल। तो मुहावरा अलग होता है और जो ज़रबुल मिस्ल या कहावत होता है वो अलग होता है। इसकी पहचान करने के लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है कि जिस जुमले के आखिर में आप सब जो जुमला हो उसके आखिर में देखें और फिर पहचान जाएं कि ये ज़रबुल मिस्ल है या फिर मुहावरा है। तो जिस जुमले के लास्ट में यानी कि आखिर में नू अलिफ जबर ना आएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा मुहावरा है। अगर नू अलिफ जबर ना नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा ज़रबुल मिस्ल है। कैसे? इसी में से हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला पूछा गया है कि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, तो लास्ट में क्या आया है? चढ़ा। यहाँ पर नू अलिफ जबर ना नहीं आया है तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है? ज़रबुल मिस्ल है या फिर कहावत भी इसको कहते हैं। तो कहावत अलग होता है और मुहावरा अलग होता है। जैसा दूसरा यहाँ पर पूछा गया है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अब यहाँ पर लास्ट में क्या आया? नू अलिफ जबर ना, तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है? मुहावरा है। तो पहला हुआ ज़रबुल मिस्ल, दूसरा हुआ मुहावरा। इसी तरह आप पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ हमको सिर्फ 5 करने हैं यहाँ, लेकिन पूछे 10 गए हैं। इसके बाद फिर अगला सवाल है आखिरी। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल मौज़ूआत में से किसी एक पर मजमून लिखिए। मजमून यानी कि एस्से लिखना है आपको और एस्से के लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। जबकि हम लोगों ने जो 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें पाया था कि जो मजमून लिखना था, एस्से लिखना था, वो 10 नंबरों के लिए था। तो यहाँ पर 15 नंबरों के लिए है तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, 5 नाम हैं। इनमें से हमको करना सिर्फ एक है। तो हम इसको अब जब हम सारा क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला जो था क्वेश्चन उसको यहाँ पर देखिए कि हिदायत था कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ एक इक्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के साथ कीजिए। तो 10 नंबर हमको यहाँ से मिलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हमको उसको वैसे नहीं लिखना है, बल्कि जो हम डालेंगे जवाब नंबर जितना है उतना डालेंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इस मुशायरे में, फिर यहाँ पर डॉट 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 कर देंगे और फिर लास्ट का कर लेंगे की सैर की, यानी शुरुआत के अल्फाज और लास्ट का अल्फाज इसको सबसे पहले लिखेंगे जवाब नंबर डालने के बाद, कि हम कौन सा जवाब लिखे हैं इससे पता चले। तो आप करिएगा कि इस मुशायरे में डॉट 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 की सैर की, उसके बाद हमसे पूछा जो गया है उसकी हेडिंग डालेंगे। तो पूछा गया है सियाक व सबाक और तशरीह दोनों पूछा गया है। तो सियाक व सबाक में लिखिए कि ये इबारत उर्दू शायरी के 5 दौर से, उर्दू शायरी के 5 दौर से लिया गया है। इसके मुसन्निफ यानी इसके लिखने वाले जो हैं उनका नाम है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनको आकाए उर्दू के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा आकाए उर्दू के नाम से ये जाने जाते हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इन्होंने क्या लिखा है? उर्दू शायरी के 5 दौर लिखे हैं। इस इक्तिबास में मुसन्निफ ने तीसरे दौर की शायरी पर नजर डाली है। उसके बाद फिर आप तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि इस मुशायरे में उन बाकमाल शायरों की आमद है जिनके सामने फसाहत सरंगो है और बलागत दोजानो बैठती है। उर्दू ज़बान इब्तिदा में कच्चे सोने जैसी थी। उन बुजुर्गों ने इस ज़बान को बहुत सी खराबियों से पाक किया, ऐसा बना दिया कि जिससे हजारों ज़रूरी काम और आराइशों के ज़रूरी सामान, हसीनों के जेवरात, बल्कि सलातीन के ताज व अफसर तैयार होते हैं। अगरचा उनके बाद बहुत से अच्छे शायर आए, मगर इन बुजुर्गों के मर्तबे में ज़रा भी कमी न आई। जब ये बाकमाल चमन कमाल में आए तो उन्होंने भी अपने पेश रोओं की चमन बंदी की सैर की। तो ये आपका 10 नंबर, जब आप इतना लिखेंगे तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो ये भी हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है ये हमारा 10 नंबरों के लिए है, जिस तरह पहला क्वेश्चन भी 10 नंबरों के लिए था।
तो यहाँ पर भी हम जवाब नंबर डालेंगे कि जवाब नंबर दूसरा, और उसके बाद फिर लिखेंगे हमूरबी की इक्तिदार डॉट 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 यहाँ पर आदी हो चुके थे, इतना लिखेंगे। तो लिखिए कि हमूरबी की इक्तिदार में डॉट 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 आदी हो चुके थे। उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, खुलासा, तो हम हेडिंग डालेंगे खुलासा, और उसके बाद लिखेंगे कि हमूरबी के राज में आने से पहले और बाद में कुछ अरसे तक हिंदुस्तान में जादूगरों का बहुत बोलबाला था। समाज में जादू इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में इसके बिना काम ही नहीं चल सकता था। जादू के माहिरीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के आम लोगों में से भी अक्सर इस फन को सीखा करते थे और अपने दुश्मनों को अपने बस करने, उन्हें सजा देने या उन्हें जहन्नुम भेजने के लिए जादू का इस्तेमाल करते थे। बाजार में जगह जगह उनकी दुकानें होती थीं। हिंदुस्तान के लोग जादू के आदी हो चुके थे। तो जब आप इतना करेंगे तो इतना करने के बाद आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस तरह आपके टोटल 20 नंबर हो गए। 2 क्वेश्चन का आंसर लिखा और 20 नंबर पक्के हो गए। तो जिनको डर लगता है उर्दू से, वो देखिए कितना ज्यादा इजी है। अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो उर्दू से इजी और कुछ है ही नहीं। लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, आप इसको जानते नहीं है पढ़ना, आपको नहीं पता कि कैसे सॉल्व करना है, इसी वजह से आप डरते हैं, घबराते हैं। जो चीज हमको नहीं आती है हमको उसी से डर लगता है। जो चीज हमको आने लगती है, इंटरेस्ट होने लगता है, मजा आने लगता है, तो फिर वो चीजें, उससे हम बिल्कुल नहीं डरते हैं, उसको बहुत अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ 5 अशआर की तशरीह कीजिए, जिसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं उसी तरह कि शाम ही से डॉट 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 चिराग मुफलिस का। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा जो शेर है, पहला, दूसरा और तीसरा हम लोगों ने देखा था। ये सवाल 2024 में भी पूछा गया था और उसमें हमने सॉल्व किया था। तो इसी वजह से हम तीसरे को ना कराकर आगे कराएंगे पहला, दूसरा, और फिर चौथा होगा, 5वां होगा और 6ठा होगा। तभी जाके हमारा 5 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हमको 5 सॉल्व करना था। तो जो करा चुके थे उसको ना कराकर उसके अलावा कराएंगे, क्योंकि हमको करना 5 है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको आप जरूर से जरूर तैयार करिए, क्योंकि देखिए 2022 में आया और 24 में भी आया। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखेंगे जो रिपीटेड हैं। तो जो रिपीटेड है तो मैं उसको ना कराकर उसके अगले जो नहीं है उसको कराएंगे, सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको सारे आंसर पता चल जाएंगे धीरे धीरे करके। तो शाम ही से डॉट 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 चिराग मुफलिस का। इसके बाद फिर तशरीह हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए कि मीर कहते हैं कि आशिक का दिल महबूब का दीदार न होने के सबब शाम होते ही मुफलिस के इस चिराग के मानिंद बुझ जाता है, जिसमें आगाज शब से ही तेल की कमी होती है। इसके बाद दूसरा जो शेर है वो है दर्द मन्नत कश डॉट 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 बुरा न हुआ। इसके बाद फिर आप तशरीह हेडिंग डालिए, क्योंकि हमको सिर्फ तशरीह करनी है, हवाला नहीं बताना है। ये जो शेर है इसकी सिर्फ तशरीह करनी है। तो इसमें तशरीह हेडिंग डालिए और लिखिए कि गालिब कहते हैं कि मैं बीमारी इश्क में मुब्तला हो गया। तो ये अच्छी बात है, मगर इस बीमारी से निजात हासिल करने के लिए मैं किसी मुआलिज हकीम या डॉक्टर को कहते हैं, तो मैं किसी मुआलिज का एहसान लेना पसंद नहीं करता। वो कहते हैं कि महबूब ने मुझे बीमारी इश्क में इंतहा तक मुब्तला कर दिया, मगर इस बीमारी से निजात पाने का, यानी इस बीमारी से निकलने के लिए अब मैं उसका एहसान लेना नहीं चाहता। यानी उसने मुझे इस कदर मुस्तरब कर दिया है कि अगर वो अब बीमारी इश्क का इलाज भी करे तो ये मुझे गवारा नहीं है। इसके बाद फिर अगला शेर है कि एक मुअम्मा है डॉट 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 दीवाने का। तो इसकी आप तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि फानी जिंदगी को एक ऐसी पहेली बताते हैं जिसे ना कोई समझ सकता है और ना ही किसी को बता सकता है, समझा सकता है। वो कहते हैं कि इंसानी जिंदगी की हैसियत दीवाने के उस ख्वाब की तरह है जो अजीब व गरीब ख्वाब देखता तो है, लेकिन उसको
बयान नहीं कर सकता, उसको किसी को बता नहीं सकता। इसके बाद फिर अगला शेर है कि कभी गुल कह के डॉट 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 ज़ेबा समझते हैं। तो इसकी फिर से आप तशरीह हेडिंग डालिए और लिखिए कि असगर कहते हैं कि कभी तो हम महबूब को फूल से ताबीर करके उसे याद कर लेते हैं, यानी उसको फूल समझ लेते हैं, तो कभी आलमे मस्ती में उसे महबूब की खूबसूरती तस्वुर करते हैं। इसके बाद फिर अगला शेर है कि क्या क्या हुआ है डॉट 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 आसमां से हम। इसके बाद फिर यहाँ पर तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि मजाज कहते हैं, ये मजाज लखनवी हैं जिनका असल नाम असरारुल हक है। तो मजाज कहते हैं कि आलम दीवानगी में हमारी हालत इतनी अजीब हो गई थी कि हम दीन व दुनिया दोनों को फरामोश कर बैठे थे, दोनों को भुला बैठे थे। अच्छा, यहाँ पर मैंने हर बार शायर का नाम ऐड कर दिया है। अगर आप शायर का नाम भूल रहे हो, नहीं याद हो, क्योंकि हाई स्कूल में तो जो शायर थे उनकी एक ही गज़ल होती थी, लेकिन इंटर में एक शायर के 3 गज़लें हैं, तो सबको आप कैसे याद करें। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर आपसे कोई शेर दिया जाता हो और ये पूछा जाता हो कि ये किसका शेर है। हाई स्कूल में ऐसा होता था तो हमने उसको ट्रिक से याद कर लिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो आप यहाँ पर फ़ानी, असगर, मजाज ऐसे जो मैंने लिखाया है इसको ना लिखकर, अगर आपको आता हो तो लिख सकते हैं नाम, अगर नहीं आता है तो आप इतना भी कह सकते हैं कि शायर कहता है। यहाँ पर शायर कहता है कि आगे जो बात है, जो शेर पूछा गया है, जो अशआर है, उन सबको आप सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें शायर कहना क्या चाहता है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि शायर कहता है। अगर नाम आता हो तो नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो हम जो सॉल्व करेंगे वो होगा अदबी सिपारे, चूंकि हमने अदबी सिपारे बुक को ही पढ़ा हुआ है, तो ये अदबी सिपारे का ही है। एक हमने यहाँ पर लिखा है क्योंकि 2 उसमें हैं क्वेश्चन में, लेकिन जो हमको सॉल्व करना है हमने उसी को लिया है, उसी को यहाँ पर लिखा है। तो इस उफक से डॉट 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 फिर अपने रसूल, इसको लिखिएगा। जवाब नंबर डालिए कि जवाब नंबर 4 और उसके बाद जो है उसको लिखिए। फिर उसके बाद जो पूछा गया है यहाँ पर हवाला और तशरीह दोनों पूछी गई है, तो हम हवाला लिखेंगे कि ये मसनवी हमारी उर्दू की किताब अदबी सिपारे के सबक साज़े हयात से लिया गया है। इसके तख्लीक यानी इसके शायर जो हैं वो हैं अली सरदार जाफरी। इसके बाद फिर आप तशरीह हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए कि जाफरी कहते हैं कि जब आसमान रंग व नूर से शराबोर हो जाता है और हवाओं में परिंदे परवाज भरने लगते हैं, तब दिल खुशी से लबरेज हो जाता है, यानी भर जाता है, और मसरत के आलम में हम मखमूर हो जाते हैं। ये नदियाँ, ये वादी और ये जंगल व रेगिस्तान, ये सब मसरतों के पैगाम पर हैं। इसके बाद फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल असनाफ़े अदब में से किसी एक पर मुख्तसर नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर एक पर ही लिखना है, जबकि 2024 में हमसे क्या पूछा गया था कि 2 पर मुख्तसर नोट लिखिए। वहां पर मुख्तसर लफ्ज भी लग गया था और ऐसा भी था कि 2 लिखना है, और फिर तब भी आपको नंबर जो थे वो 10 ही दिए गए थे, तो हमने शॉर्ट करके लिखा था। लेकिन अब जब हमसे एक पूछा गया है 10 नंबरों के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको और लॉन्ग करके लिखेंगे। तो यहाँ पर जो नाम है मसनवी है, गज़ल है, रुबाई है, मरसिया है, नाविल है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मसनवी। जैसा कि पिछली वीडियो जो थी 2024 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था गज़ल और मरसिया किसे कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि मसनवी किसे कहते हैं और इतना लिखेंगे कि हमें 10 नंबर मिलेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा मसनवी और फिर इसके अंदर लिखिएगा कि मसनवी के लग़वी माने 2 के हैं, या इसके माने 2 जुज़ों वाली चीज के हैं। इस्तिलाह में मसनवी उस सनफ़े सुखन को कहते हैं, यहाँ पर उस जरूर लगा लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। इस्तिलाह में मसनवी उस सनफ़े सुखन को कहते हैं जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हों, लेकिन हर शेर का काफिया जुदा हो या मुख्तलिफ हो, यानी अलग हो, मगर बहर
एक ही होती है। मसनवी की कोई तारीखी, मजहबी, इखलाकी कोई फर्जी किस्सा या हिकायत तसलसल के साथ बयान होती है। मसनवी में अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं है। जिस तरह गज़ल में जो अशआर थे उनकी तादाद मुकर्रर थी कि कम से कम तो 5 अशआर और ज़्यादा की कोई कैद नहीं, ये गज़ल में ये चीज़ें मुकर्रर होती हैं। लेकिन जो मसनवी होती है उसमें अशआर की कोई तादाद मुकर्रर नहीं होती। उर्दू में तवील मसनवियाँ भी लिखी गई और मुख्तसर मसनवी भी लिखी गई। तो मुख्तसर मसनवी में क्या आती हैं, तो आप इसको भी आपको पता होना चाहिए कि जो एक अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुनाजात बेवा लिखा, क्या लिखा, मुनाजात बेवा, ये एक मसनवी है, मुनाजात बेवा, और इसको क्या बोला जाता है कि ये मुख्तसर मसनवी है। इसी तरह अल्लामा इकबाल की एक मसनवी है साकी नामा, साकी नामा, इस मसनवी को मुख्तसर मसनवी बोली जाती है। और कुछ मसनवियाँ ऐसी हैं उर्दू में जिसको तवील मसनवी कहा जाता है। तो उसमें आता है सहरुल बयान, सहरुल बयान, जिसको किसने लिखा, सहरुल बयान को लिखने वाले मीर गुलाम हसन हैं। और एक और मसनवी आती है गुलजारे नसीम, कौन सी है, ये तवील मसनवियाँ हैं, गुलजारे नसीम, इसको लिखने वाले पंडित दयाशंकर नसीम हैं। तो इसको भी क्या बोला जाता है कि ये उर्दू की तवील मसनवियाँ हैं। फिर आगे चलते हैं, इसमें है कि सैकड़ों से हजारों अशार तक हो सकते हैं। मसनवी एक अहम सिन्फ़े सुखन है जो उर्दू में अपना मुनफरिद मुकाम रखती है। यही वो सिनफ है जिसकी वजह से फारसी शायरी को अरब की शायरी पर तरजीह दी जा सकती है, क्योंकि अरब की शायरी में इन मसनवी का फुकदान है। मसनवी में हर तरह के वाक़यात नज़्म किए जा सकते हैं, यानी उसके हर तरह के टॉपिक हो सकते हैं मसनवी लिखने के, जबकि दीगर असनाफ अपने मखसूस रंग में इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद आगे लिखिएगा कि उर्दू ज़बान में सबसे पहले दक्कन में मसनवी की तरफ तवज्जो की गई। दक्कन के मशहूर मसनवी निगारों में कुली कुतुब शाह, गवासी, इब्ने निशाती और नुसरती के नाम काबिले जिक्र हैं। शुमाली हिंद के सबसे ज़्यादा मशहूर और मेयारी मसनवी है मीर हसन देहलवी की सहरुल बयान, जिसको उर्दू की तवील मसनवी कहा जाता है। और ये मीर हसन देहलवी या इनका पूरा नाम मीर गुलाम हसन है। तो ये कौन है, ये जो मीर अनीस, एक नाम आपने सुना होगा मीर अनीस, तो मीर अनीस के ये कौन है, मीर अनीस के ये दादा हैं मीर हसन देहलवी। आगे है कि लखनवी में पंडित दयाशंकर नसीम ने मसनवी गुलजारे नसीम लिखी, जो शायरी और सन्नाई का बेहतरीन नमूना है। इसके बाद लखनऊ ही में नवाब मिर्ज़ा खां शौक ने फरेब इश्क, जहर इश्क और बहार इश्क, ये 3 मसनवी लिखी है जो काफ़ी मशहूर है मिर्ज़ा खां शौक ने। जैसी मसनवियाँ लिखी जो बहुत मशहूर हुई। बाद में मसनवी की जगह मुस्तकिल तौर पर नज़्म निगारी ने ले ली और मसनवियों का रिवाज कम होता चला गया। उर्दू शायरी में सिन्फ़े मसनवी में जो शोहरत सहरुल बयान, गुलजारे नसीम और ज़हरे इश्क को हासिल हुई, वो किसी मसनवी के हिस्से में न आई। जब तक उर्दू अदब जिंदा है ये मसनवियाँ भी बाकी रहेंगी। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल नस्र निगारों और शायरों में से किसी एक के मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनकी खुसूसियात कलाम पर रोशनी डालिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। आपके पास 5 नाम हैं। पहला नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, दूसरा है मौलवी अब्दुल हक का, तीसरा है अल्लामा इकबाल का, चौथा है मीर तकी मीर का और 5वां है मिर्ज़ा दबीर का। तो इनमें से आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक की ही हालात ज़िंदगी बतानी है और खुसूसियात कलाम पर भी रोशनी डालनी है। तो आप हेडिंग डालिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हालात ज़िंदगी। उसके बाद फिर आगे लिखिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम महियुद्दीन था।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुहियुद्दीन किसका नाम था, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम था और तारीखी नाम जो था वो था फिरोज बख्त। मौलाना के वालिद माजिद मौलाना खैरुद्दीन इस्लामियत के माहिर और शायर व अदीब थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश 11 नवंबर 1888 ईस्वी। ये सन और शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपके मारूजी सवालात पूछे जाते हैं उनमें ये पूछा जा सकता है, कई बार ये पूछा जा भी चुका है कि ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सने पैदाइश क्या है या फिर ये कहाँ पैदा हुए थे। तो ये 1888 ईस्वी में मक्का मुअज्जिमा में पैदा हुए थे, लेकिन वालिद 1898 में इन्हें हिंदुस्तान ले आए और फिर वो यहीं के होकर रह गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मिजाज व मजाक मकतूब निगारी से बिल्कुल हम आहंग था। मकतूब निगारी यानी कि खत लिखना। इन्होंने जो खतूत लिखे, ये खत की जमा है खतूत, वो ज़रूरतन नहीं शौकिया लिखे, इनको शौक था लिखने का। अहमदनगर की कैद में, ये अहमदनगर की कैद में नज़रबंद थे। अंग्रेज़ों ने इनको नज़रबंद कर रखा था और ये कब की बात है, तो ये 1942 से लेकर 1945 तक ये अहमदनगर की कैद में नज़रबंद थे। तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने अपने एक दोस्त जिनका नाम था हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम खत लिखकर कैद की तन्हाई को दूर करने की कोशिश की, जो बाद में गुबारे खातिर के नाम से मंजर आम पर आई। तो इस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपसे मारूजी सवालात में भी पूछे जा सकते हैं, वो हैं कि ये गुबारे खातिर किसकी तसनीफ है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि ये कब पैदा हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और ये कहाँ पैदा हुए, मक्का मुअज्जिमा में पैदा हुए, और इनका जो असल नाम या फिर तारीखी नाम ये क्या था। या ऐसा पूछा जा सकता है कि फिरोज बख्त किसका नाम था, या मुहियुद्दीन जो हैं ये किसका नाम है, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। और एक और है कि इन्होंने जो अपने दोस्त को जो खत लिखा था वो उन दोस्त का क्या नाम था, तो इनके दोस्त का नाम था हबीबुर रहमान खान शेरवानी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल 22 फरवरी 1958 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। ये पैदा हुए मक्का मुअज्जिमा में, लेकिन इनकी वफात हुई दिल्ली में। इसके बाद आगे लिखिए खुसूसियात कलाम, और इसमें लिखिएगा कि मौलाना आज़ाद ने 10 साल की उम्र में शायरी का आगाज़ किया। यानी जब वो हिंदुस्तान आए तभी उन्होंने शायरी का आगाज़ किया, और 11वें साल में नेरंग ख्याल नाम का अखबार जारी किया। मौलाना आज़ाद के अहम रिसाला लिसानुल सदक और अल मिसबाह है। तो लिसानुल सदक और अल मिसबाह किसका रिसाला है, तो ये मौलाना आज़ाद का है। मौलाना आज़ाद का हफ्तावार अखबार जिसका नाम अल हिलाल और अल बलाग है। मौलाना आज़ाद ने 2 जिल्दों में तर्जुमानुल कुरान के नाम से कुरान मजीद की तफसीर व तशरीह की है। मौलाना आज़ाद के खतूत के कई मजमुए शाये हो चुके हैं, जिनमें मकातीब अबुल कलाम आज़ाद, नक्श आज़ाद, तबरिकात आज़ाद, कारवान ख्याल और गुबार खातिर शामिल हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबार खातिर में 700 अशआर इस्तेमाल किए, जिनमें से सबसे ज़्यादा अशआर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब के हैं। इसके बाद फिर आगे लिखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें पूछा गया है दर्जा झेल में से किन्हीं 2 पर मिसालों के साथ नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पहला नाम है इस्तिआरा, दूसरा है मिरात नज़ीर, तीसरा है तजाहुल आरफाना, चौथा है तलमीह, 5वां है हुस्न तालिल। तो देखिए यही क्वेश्चन आपसे 2024 में भी पूछा गया था, जो कि आपको बताना था मिसालों के साथ। तो हमने 2024 में इस्तिआरा किया था और मिरातुन नज़ीर किया था। जब ये 2024 का सेट सॉल्व कर रहे थे तब हमने इन दोनों को किया था। तो 2022 में जब हम सेट सॉल्व कर रहे हैं तो इनमें इन दोनों को नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे तजाहिल आरफाना और तलमीह। ये किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा
तजाहुले आरफाना, तजाहुले आरफाना। इसमें लिखिएगा कि किसी वजह से जानबूझकर अनजान बन जाना तजाहुले आरफाना कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक शेर है कि कौन आया पे अयादते दिल, दर्द कुछ आज जैसे कम कम है। शायर यहाँ पर तजाहुले आरफाना से काम लेकर पूछता है कि ये कौन शख्स है जो दिल की अयादत को आया है, यानी हमारे दिल को देखने आया है, हमारी अयादत में आया है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमको कौन देखने आता है, तो इसके बारे में वो शायर पूछ रहा है कि ये कौन शख्स है जो दिल की अयादत को आया है। हालांकि उसे मालूम है कि उसका महबूब है, वो जानता है कि उसका महबूब है, फिर भी वो पूछ रहा है कि ये कौन शख्स आया है। कि यही वजह है कि ये तजाहुले आरफाना है, क्योंकि वो कह रहा है कि कौन आया पे अयादते दिल, दर्द कुछ आज जैसे कम कम है, यानी मैं ठीक हो रहा हूं। तो उसको पता है कि उसका महबूब आया है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन कर रहा है, फिर भी वो पूछ रहा है कि कौन है। तो ये जानबूझकर जब कोई अनजान बनता है तब हम कहते हैं कि ये हमारा तजाहुले आरफाना है। इसके बाद अगली हेडिंग डालिए तलमीह। तो तलमीह किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखिए कि वो कलाम या फिर वो शेर, दोनों हो सकते हैं, वो कलाम या फिर वो शेर जिसमें किसी किस्सा या तारीखी वाकया या किसी इल्मी इस्तिलाह से मुराद है कि जो चीज़ें कुरान व हदीस से साबित हो, कुरान व हदीस से साबित हो या फिर कुरान व हदीस की तरफ इशारा किया जाए, उसे हम इल्मे इस्तिलाह कहते हैं। तो वो कलाम या वो शेर जिसमें किसी किस्सा या तारीखी वाकया या किसी इल्मी इस्तिलाह की तरफ इशारा किया जाए तो उसे हम सनअते तलमीह कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक शेर है कि गर्क कर देगा वक्त का दरिया, कोई फिरौन अगर खुदा निकला। तो गर्क कर देना यानी कि डुबो देना, तो वक्त का दरिया उसको फिर से वैसे ही डुबो देगा जिस तरह फिरौन का हश्र हुआ था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर कोई फिर से फिरौन जैसी हरकत करेगा, फिरौन बनना चाहेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी वैसा ही कर देंगे। जिस तरह अंजाम फिरौन का हुआ था, ठीक उसी तरह अंजाम उसका भी होगा। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल सवालों के जवाब की निशानदेही कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए 10 मारूजी सवालात होंगे, यानी कि 10 जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है ख्वाजा हैदर अली का तखल्लुस क्या है, क्या था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है आतिश, ऑप्शन नंबर दूसरा है मोमिन, ऑप्शन नंबर सी है गालिब, ऑप्शन नंबर डी है जोक। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो अगर आप इनका नाम पूरा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ख्वाजा हैदर अली, तो ये तखल्लुस किसका हो सकता है। मोमिन का तो पूरा नाम था मोमिन खां मोमिन, इनका तखल्लुस था मोमिन, तो ये मोमिन नहीं होगा। और गालिब का तो पूरा नाम क्या है, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब, जब फिर इनका तखल्लुस क्या था, गालिब था। तो ये तखल्लुस तो मोमिन भी है, तखल्लुस गालिब भी है, और तखल्लुस आतिश भी है, और तखल्लुस जोक भी है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ख्वाजा हैदर अली, अब आप नाम ले रहे होंगे तो आपको यहाँ पर फिट तो कोई और नहीं बैठ रहा होगा कि ख्वाजा हैदर अली जोक नहीं बैठ रहे हैं, मोमिन खां तो मोमिन नहीं है, ना गालिब है, आतिश बिल्कुल बैठ रहे हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश ये इनका पूरा नाम था, और ये आतिश इनका तखल्लुस था ख्वाजा हैदर अली का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल नंबर दूसरा है कि करबला का नन्हा शहीद, ये आपने पढ़ा होगा, आपने सिलेबस भी देखा होगा, तब भी आप इसको आइडिया लगा सकते हैं कि ये किसका मजमून है, इसको किसने लिखा। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है अल्लामा राशिदुल खैरी, ऑप्शन नंबर बी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी है आल अहमद सुरूर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए करबला का नन्हा शहीद,
इसको जो लिखने वाले हैं उनका नाम है अल्लामा राशिदुल खैरी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 नाम और हैं, इन्होंने क्या लिखा इसको भी समझते हैं। मौलवी अब्दुल हक, जिनको बाबाए उर्दू कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बाबाए उर्दू कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को। और इन्होंने जो लिखा है उसका नाम है अदब उर्दू व चकबस्त। तो यहाँ पर ये रहा मौलवी अब्दुल हक का। और फिर आता है मोहम्मद हुसैन आजाद, इन्होंने लिखा है उर्दू शायरी के 5 दौर। जैसा कि हमने जो इक्तिबास था वो भी इन्हीं का था, उसी को हमने सॉल्व किया था कि उर्दू शायरी के 5 दौर। तो ये हुआ मोहम्मद हुसैन आजाद का, जिनको आकाए उर्दू कहा। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि गजल को उर्दू शायरी की आबरू किसने कहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है गोपी चंद नारंग, ऑप्शन नंबर बी है यानी दूसरा है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर तीसरा है शिबली, ऑप्शन नंबर चौथा है हाली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो गजल को उर्दू शायरी की आबरू जिन्होंने कहा है उनका नाम रशीद अहमद सिद्दीकी है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गोपी चंद नारंग नहीं है, ना ही अल्लामा शिबली नोमानी है, ना ही अल्ताफ हुसैन हाली है। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 4। इसमें पूछा गया है सरापा किसका इस्तेमाल किस सन्फ में होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मसनवी, ऑप्शन नंबर बी है कसीदा, ऑप्शन नंबर सी है मरसिया, ऑप्शन नंबर डी है नज्म। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। सरापा का इस्तेमाल किस सिनफ में होता है? मसनवी में नहीं होता है, कसीदा में नहीं होता है, हाँ बिल्कुल मरसिया में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नज्म में भी नहीं होता है सरापा। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि फानी का पूरा नाम क्या था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है फजलुल हसन, ऑप्शन नंबर दूसरा है शौकत अली खान, ऑप्शन नंबर तीसरा है मिर्जा मोहम्मद हादी, ऑप्शन नंबर चौथा है शब्बीर हुसैन खान। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो फानी बदायूनी के नाम से हम जिनको जानते हैं उनका असल नाम क्या था आप बताइए। फजलुल हसन ये भी किसी का नाम है। तो जो फजलुल हसन है ये तो नाम है हसरत मुहानी, एक नाम आपने सुना होगा हसरत मुहानी। तो हसरत मुहानी का असल नाम जो है वो है सैयद फजलुल हसन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कट जाएगा क्योंकि सैयद फजलुल हसन जो है वो तो हसरत मुहानी का नाम है। फानी बदायूनी मिर्जा मोहम्मद हादी, तो मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा ये इनका पूरा नाम है, ये भी नहीं है। शब्बीर हुसैन खां, शब्बीर हुसैन खां जो हैं इनका असल नाम है जोश मलिहाबादी। क्या नाम है? जोश मलिहाबादी के नाम से हम जिन्हें जानते हैं उनका असल नाम शब्बीर हुसैन खां है। तो शौकत अली खां जो हैं ये असल नाम है फानी बदायूनी का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है वली, ऑप्शन नंबर दूसरा है मुल्ला वजही, ऑप्शन नंबर तीसरा है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर चौथा है नुसरती। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। सबसे पहला साहिब दीवान शायर जो है वो कहा जाता है कुली कुतुब शाह को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वली को नहीं कहा जाता है। और मुल्ला वजही जो हैं ये उर्दू की सबसे पहली जो दास्तान है उसको लिखने वाले हैं। और उर्दू की पहली दास्तान किसको कहते हैं? तो वो नाम है सबरस। याद रखिएगा उर्दू की पहली दास्तान है सबरस, जिसको लिखने वाले मुल्ला वजही हैं। तो ये भी नहीं है, ना ही नुसरती हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि कसीदे का सबसे बड़ा शायर किसे माना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है सौदा, ऑप्शन नंबर दूसरा है दर्द, ऑप्शन नंबर तीसरा है जोक, ऑप्शन नंबर चौथा है काजिम अली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि कसीदे का सबसे बड़ा शायर किसे माना जाता है। कसीदा गो शायर जो हैं वो सौदा भी हैं और जोक भी हैं।
लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दर्द नहीं है ना ही काजिम अली है। तो कसीदे का सबसे बड़ा शायर जो है वो माना जाता है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां। इसमें पूछा गया है कि हाली ने हैवान ज़रीफ किसे कहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है गालिब, ऑप्शन नंबर दूसरा है मोमिन, ऑप्शन नंबर तीसरा है मीर, ऑप्शन नंबर चौथा है दर्द। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। हाली, जिनका पूरा नाम अल्ताफ हुसैन हाली है, तो इन्होंने हैवान ज़रीफ अपने उस्ताद को कहा है। अब आप बताइए कि कौन सा सही रहने वाला है। तो अल्ताफ हुसैन हाली के उस्ताद जो हैं उनका नाम था गालिब। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब जो हैं ये अल्ताफ हुसैन हाली के उस्ताद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मोमिन खां मोमिन नहीं है, ना ही मीर तकी मीर है, ना ही ख्वाजा मीर दर्द है। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि मीर के इसमें मुंदरजा झेल में से क्या खूबी है इस शेर में। तो आपको पहचानना है। शेर ऐसा है कि मीर उन बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है इस्तियारा, ऑप्शन नंबर दूसरा है तशबीह, ऑप्शन नंबर तीसरा है किनाया, ऑप्शन नंबर चौथा है मिजाज मुरसल। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो इस शेर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर क्या लफ्ज आया है, की सी है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जिस शेर में आपको कहीं पर भी सा, सी, से या फिर जैसा, जैसी, जैसे या फिर मानिंद, क्या चीज, मानिंद, तरह, ये अल्फाज आ जाएं तो आप उसको फौरन से बताइए कि इसमें सनअते तशबीह पाई गई है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस्तियारा, इस्तियारा के तो माने होते हैं मांग लेने के, उधार लेने के। अच्छा, तशबीह और इस्तियारा में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको समझते हैं। जैसे इस्तियारा, एक जुमला में बोलूं कि हमजा, यहां पर जुमला है हमजा शेर है, हमजा शेर है। दूसरा जुमला है कि हमजा, हमजा शेर की तरह बहादुर है, की तरह बहादुर है, बहादुर है। तो यहां पर जो हमजा शेर है, तो मैंने यहां पर क्या किया, डायरेक्ट कह दिया शेर है, बल्कि यहां पर की तरह या के जैसा नहीं बताकर, लेकिन मेरा मुराद तो यही है। यहाँ हमजा शेर है, इससे ये मुराद नहीं है कि हमजा जानवर है, बल्कि इससे ये मुराद है कि वो शेर की तरह बहादुर है। लेकिन हमने ऐसा ना कहकर ऐसा कहा कि हमजा शेर है, तो इस जुमले को हम क्या बोलेंगे कि ये इसमें सनाते इस्तियारा पाई गई है। जबकि दूसरा जुमला जो है हमजा शेर की तरह बहादुर है, यहाँ पर लफ्ज की तरह लग गया तो हम कहेंगे कि इसमें सनाते तशबीह पाई गई है। तो यही डिफरेंस होता है कि इसको डायरेक्ट कह देना और उसको की तरह के जैसे ऐसे बताना, उसको हम तशबीह कहते हैं। इसके बाद फिर अगला और लास्ट मारूजी सवालात है। सवाल नंबर 10वां है। इसमें पूछा गया है कि गालिब का हम अस्र शायर कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है दर्द, ऑप्शन नंबर दूसरा है मोमिन, ऑप्शन नंबर तीसरा है मीर, ऑप्शन नंबर चौथा है हातिम। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो गालिब का हम अस्र निकालने के लिए आपको सभी के ये जो 5 नाम हैं, इन सभी के जो सने पैदाइश है उसको पता होना चाहिए, तभी आप इसका हम अस्र यानी गालिब के जो हम अस्र हैं उनका पता लगा सकते हैं। तो जो ख्वाजा मीर दर्द थे, इनकी पैदाइश तो हुई थी 1720 ईस्वी में, और जो मोमिन खां मोमिन थे, इनकी पैदाइश हुई थी सन 1800 में, और जो मीर तकी मीर थे, इनकी पैदाइश हुई थी 1723 में, और जो हातिम, जिनको शाह हातिम के नाम से जाना जाता है, जिनका असल नाम या पूरा नाम ज़हीरुद्दीन हातिम है, तो इनकी पैदाइश हुई थी 1699 में। तो
हमसे पूछा क्या गया है कि गालिब का हम असर शायर कौन है। तो हम लोगों ने इन चारों के बारे में तो जाना, लेकिन जिसके बारे में पूछा गया है उसकी सने पैदाइश के बारे में भी हमको पता होना चाहिए। तो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब जो हैं, इनकी पैदाइश हुई थी 1796 में। कहीं कहीं आपको 97 भी दिखेगा, तो 96 या 97 अलग अलग बुक में बस यही डिफरेंस रहता है, कहीं 97 कहीं 96, बस यही है असल गालिब की पैदाइश। तो आप देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा करीब कौन दिख रहा है आपको। 1720 और 1723 जो हैं ये एक दूसरे के हम असर हैं। तो हम कहेंगे कि ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर जो हैं ये हम असर हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ना होकर बल्कि गालिब के हम असर जो हैं वो होंगे मोमिन खां मोमिन, क्योंकि ये 1796 में पैदा हुए थे और मोमिन खां मोमिन 1800 ईस्वी में पैदा हुए थे। और जो शाह हातिम थे ये तो बहुत पहले के हैं, तो ये 1699 के थे, तो यहाँ पर ये नहीं होंगे, तो ये काफी बड़े थे। तो मेरा जो जवाब होगा, जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर या लगा हुआ है, या फिर आप उतना करिएगा जो मारूजी सवालात थे 10 उसको सॉल्व करिए, या फिर आप ये मुहावरा और कहावतें जो पूछी गई हैं इनमें से आपको 5 को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करना है कि इनका मफहूम वाजे हो जाए, यानी इनके माने बताना है और उनको जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। 5 को करना है, तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 10 मारूजी सवालात कर लेते हैं तब भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो करने आपको कोई से भी एक है। मैं आपको दोनों करा रही हूँ, जो आपको इजी लगे, जो आपको ठीक लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करिएगा कि थोड़े मारूजी सवालात भी करिए और थोड़े जो मुहावरा है उनको भी करिए, ऐसा नहीं करिए। जो करिए वो पूरा करिए। चाहे आप मारूजी सवालात करिए तो उसको 10 करिए, और अगर मुहावरा पता हो तो उसको 5 करिए, लेकिन करिए एक ही चीज को। तो यहाँ पर हमसे 10 चीजें पूछी गई हैं, तो हम चलिए 5 को करते हैं। शुरुआत के जो 5 हैं उन्हीं को करते हैं। तो आप 3 कॉलम बनाइए। पहला हेडिंग होगा मुहावरा, या फिर आप यहाँ पर मुहावरा और ज़रबुल मिस्ल या कहावत भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्या है, मुहावरा नहीं है, ना ही सारे के सारे ज़रबुल मिस्ल हैं। तो आप मुहावरा या फिर ज़रबुल मिस्ल दोनों डाल सकते हैं। उसके बाद फिर अगली जो हेडिंग होगी, अगला कॉलम होगा, उसमें लिखिएगा मफहूम, और फिर जब अगला और होगा उसमें होगा इस्तेमाल या फिर जुमलों में इस्तेमाल। तो पहला यहाँ पर ये क्या है, मुहावरा है या ज़रबुल मिस्ल है, ये आप बताइएगा। तो ये यहाँ पर है, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। तो बताइए ये क्या है। तो हमने आपको क्या बताया था कि लास्ट में आपको जुमले के लास्ट में देखना है। तो यहाँ पर है अलिफ जबर हा है, नू अलिफ जबर ना नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये ज़रबुल मिस्ल है, ये मुहावरा नहीं है। दूसरा जो है ये यहाँ पर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो यहाँ पर लास्ट में नू अलिफ जबर ना आया है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा मुहावरा है। फिर तीसरा जो है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो यहाँ पर भी लास्ट में दा आया है, तो हम क्या कहेंगे कि ये ज़रबुल मिस्ल है। इसी तरह अगला है भैंस के आगे बीन बजाना। अब यहाँ पर लास्ट में नू अलिफ जबर ना आ गया, तो हम कहेंगे कि ये हमारा मुहावरा है। तो इसमें मुहावरे हैं कुछ और कुछ ज़रबुल मिस्ल हैं, दोनों को मैंने ऐड कर लिया है। और फिर 5वां है पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। तो यहाँ पर भी क्या है, ला आया है, लाम आया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये ज़रबुल मिस्ल कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर नू अलिफ जबर ना नहीं है। तो हम हर तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हमने आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। आपको आई होप आपको पता होगा, क्योंकि आप फौरन से पहचान जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको पहचानना नहीं है, ये नहीं बताना है कि ये है क्या, ये आपसे नहीं पूछा गया है, ये मैं आपके मालूमात के लिए आपको बता रही हूँ। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके बारे में जानते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो है, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, इसका मफहूम होगा कि गुस्से के वक्त कोई और ऐसी बात हो जाए कि गुस्से में इजाफा हो जाए, यानी गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको क्या कहेंगे कि एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। इसका इस्तेमाल होगा कि एक तो वो वैसे ही बहुत गुस्से की हालत में थे, तुमने और हवा दे दी, यानी और उसको भड़का दिया, यानी करेला और नीम चढ़ा, यानी करेला और
नीम चढ़ा, यानी पहले से इतना कड़वा होता है करेला और फिर उसके ऊपर वो कहाँ पर चढ़ा, तो वो नीम पर, यानी नीम की तासीर भी कड़वी होती है और करेले की भी। तो यानी गुस्से में कोई है उसको और ज्यादा गुस्से वाली बात बताकर उस गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। इसके बाद फिर अगला है दूसरा कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसके माने होगा यानी मफहूम होगा कि अपनी तारीफ आप करना, यानी अपनी तारीफ खुद करना। इसका जो इस्तेमाल होगा वो ये होगा कि अपनी सलाहियतों या इल्म की तारीफ करना तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने जैसा है। इसके बाद अगला है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो इसका मफहूम होगा कि अनपढ़ शख्स को इल्मी बात से क्या गर्ज। इसका इस्तेमाल होगा कि अनपढ़ लोगों से इल्मी बातें मत करो क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसके बाद फिर अगला है चौथे नंबर का कि भैंस के आगे बीन बजाना। इसके माने होगा बेवकूफ को समझाना, कितना भी बीन बजाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो एक इंतहाई बेवकूफ शख्स है, उसे समझाना तो गोया भैंस के आगे बीन बजाना है, यानी भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद फिर अगला पांचवा है, इसको ऊपर कर दूं फिर आप देख पा रहे होंगे अब आई होप सही से, कि पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। इसका मफहूम होगा यानी इसके माने होगा इल्म ना होना लेकिन अहले इल्म की कोशिश करना। इसका इस्तेमाल होगा कि हमारे समाज में भी बाज लोगों का मामला यही है कि पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल। इसके बाद फिर अगला सवाल आता है और ये लास्ट है, सवाल नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल उन्वानात में से, ये उन्वानात ये उन्वान की जमा है और उन्वान कहते हैं टॉपिक को। तो उन्वानात में से यानी किसी एक उन्वान में आपको किसी एक पर क्या करना है, मजमून लिखना है। मजमून को इंग्लिश में एस्से बोलते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर दिए जाएंगे। जबकि जब 2024 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर जो मजमून लिखना था वो 10 नंबरों के लिए था, तो हम लोगों ने तब इसको शॉर्ट लिखा था, 10 नंबरों के लिहाज से लिखा था। अब जब 15 नंबरों के लिए पूछा गया है तो हम इसको और ज्यादा लॉन्ग कर देंगे और ज्यादा बड़ा कर देंगे। तो यहाँ पर 5 नाम दिए गए हैं, इनमें से हम आज पहला वाला जो नाम है कौमी तामीर में तलबा का हिस्सा क्या है, इस पर मजमून लिखने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालिएगा कौमी तामीर में तलबा का हिस्सा। इसके बाद आगे लिखिए कि तलबा कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं, कौम का मुस्तकबिल उन्हीं से वाबिस्ता है, यानी आने वाला कल जो है उन्हीं से वाबिस्ता होता है और वो अपनी अनथक मेहनत से अक़वाम आलम में अपनी कौम का सर ऊंचा कर सकते हैं। यही वो लोग हैं जो किसी भी कौम की बागडोर संभालते हैं। मुल्क की तामीर व तरक्की इन्हीं के हाथों में है। वो किसी भी मुआशरे का सबसे मेहनती और न थकने वाला तबका होता है, लेकिन अगर यही तबका सुस्ती और काहिली के रास्ते पर चल निकले तो इस कौम का नसीब जवाल ही होता है। एक उरूज होता है और एक जवाल होता है। तो उरूज यानी कि चढ़ना, बहुत तरक्की करना, नाम रोशन करना, और जवाल यानी नीचे की तरफ आना। अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो उमूमन इनकलाबी सरगर्मियों में हमेशा नौजवान ही पेश रहे हैं, यानी वही हाजिर रहे हैं। तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब, यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा इनकलाब जिसने दुनिया आलम की सोच बदल दी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लामी इनकलाब था। इस इनकलाब के हर अव्वल दस्ते में अक्सरियत हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे नौजवान की थी। इसके बाद आगे लिखिए कि ये भी हकीकत है कि तलबा में जोश व जज्बा के बावजूद दौर अंदेशी की कमी होती है, जिसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन और उस्ताद कराम उनकी सही सिमत में रहनुमाई करें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं और उन्हें ये बताएं कि कौमी तरक्की उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहला मरहला यह है कि वो अपनी रुझानात के बारे में जानने की कोशिश करें, अपने मकसद हयात को तलाश करना और फिर उस मकसद को हासिल करने के लिए कोशा हो जाएं।
क्योंकि ऐसी तलबा से मुस्तकबिल रोशन होगा। अगर उनका तालीमी अमल अधूरा रह गया तो वो मुल्क व कौम की तरक्की में कोई किरदार अदा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उन तलबा में वतन से प्यार का जज्बा होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मुल्क व मिल्लत की तामीर और सरबुलंदी को अपनी ज़िंदगी का मकसद अव्वल बनाएं। इसके बाद आगे और लिखिएगा कि हमारे नौजवान पढ़ लिख कर सरकारी नौकरियों को तरजीह देते हैं। अगर नौजवान जदीद साइंसी बुनियाद पर ज़राअत के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो इससे न सिर्फ मुल्की पैदावार में इजाफा होगा बल्कि ज़राअत में भी अनपढ़ लोगों के बजाय पढ़े लिखे लोग आएंगे। इस तरह तलबा मुल्क की खुशहाली में भरपूर किरदार अदा कर सकेंगे। वतन से मोहब्बत और इस्लाम से वाबस्तगी पैदा हो जाए, तालीम को आम करने की कोशिश करें और मुल्क की यकजहती के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। झूठी नहीं बल्कि छोटी उम्र के तलबा को बिलखुसूस सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी किस्म के मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन अनासिर के हत्थे चढ़ जावें और खुदा न ख्वास्ता कोई उनका गलत इस्तेमाल करे। सियासत में हिस्सा लेने का एक मतलब अपनी तालीमी सरगर्मियों से दूर जाना भी है। आजकल तलबा बुरी तरह से तालीमी मैदान में नाकाम हो रहे हैं। इसकी वजह शायद यह है कि वो अपने असल मकसद से कहीं दूर हटकर रह गए हैं, यानी रट्टू तोता बन चुके हैं। वो पढ़ाई लिखाई में इसलिए भी भागते हैं क्योंकि उनके अंदर का जज्बा जो है, उनको इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है और हम ज़बरदस्ती उनको थोप रहे हैं, उनको पढ़ाई के नाम से उनके ऊपर एक चीज़ डाल रहे हैं, उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कोई पढ़ लिख कर ही कामयाब बने। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसको उसी लाइन में जाना चाहिए, तभी उसमें वो बहुत अच्छा कर सकता है। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि जो यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और ये 2022 का क्वेश्चन पेपर था। इस पूरे सेट के सॉल्यूशन यानी इस पूरे सेट को हमको कैसे सॉल्व करना है, उस बात को आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अगर आपके पास PYQ 2023 हो तो ज़रूर सेंड कीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व करा दूं। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोगों के पास करीब 5 सेट तो है ही, हम उन सब को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो जो होगी वो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन के बारे में होगा। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हों और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए। हाँ, अगर आप लोगों की कोई और डाउट्स हो, कोई और क्वेश्चंस हो टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसे भी कमेंट के ज़रिए ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उसको कोशिश करूँगी कि मैं उसका सल्यूशन आपको बताऊँ। थैंक यू, हमेशा खुश रहिए।